क्या आपको पता है? आप कहेंगे सर क्या पता है? तो पता ये रखना है आपको, जैसे हमारा ये टॉपिक आज का होने वाला है, दो चर रैखिक समीकरण के जो प्रकार होते हैं उनको हमको समझना है। तो उनको समझने के लिए हमको क्या आना चाहिए? उसको समझने के लिए हमको जो है रैखिक समीकरण यानी ग्राफ के बारे में आना चाहिए। ओके, तो रैखिक समीकरण हम देखेंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या होता है उनका? नाम उनका हम आपको बता दें, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है संपाती, एक होता है समांतर। समांतर को हम एक चीज और बोलते हैं, उसको तुच्छ बोलते हैं, यानी तुच्छ प्राणी का होता है वो। इसके कहने का मतलब यह है, अगर हम कहें कि रैखिक समीकरण 3 प्रकार के क्यों होते हैं, 4 होना चाहिए, नहीं 3 ही होते हैं, 4 नहीं कर सकते। उसमें हमें ज्ञात क्या करना रहता है? हमें ज्ञात करना रहता है 3 चीज में से। अगर आपको हम कहें कि आप अगर ये 3 चीज जान लें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस टॉपिक को समझने के लिए, यानी जो 3 चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर है उसको समझने के लिए आपको पूर्ण रूप से बहुत सरल रहेगा। इतना ही कठिन है, बाकी और तो सरल है इसका। अच्छा, संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है? संपाती रेखा क्या होती है पहले हम देखेंगे। संपाती, ऐसे मान लीजिए अगर हम संपाती रेखा के बारे में देखेंगे, 1 सेकेंड। संपाती रेखा के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है? संपाती रेखा में मान लीजिए हमारे पास दो रेखीय समीकरण है। ओके, तो हमें ये देखना रहता है, पहले हम नाम लिख दें संपाती रेखा का। संपाती संपाती रेखाएं, ये हमारा पहला पार्ट है, यानी पहले बारे में बता रहे हैं। संपाती रेखाएं का मतलब ये होता है, संपाती रेखा का मतलब होता है, इसका मतलब हम क्या बता रहे थे आपको? संपाती रेखा का मतलब होता है बच्चों, संपाती रेखा बता रहे थे आपको, दो समीकरण अगर होगा तो संपाती रेखा में हम क्या करेंगे? संपाती रेखा को ज्ञात करने के लिए दो समीकरण हम लेंगे। संपाती रेखा का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं समान हो और कभी क्या हो, निर्भर करता हो, किस पर निर्भर करे? संपाती रेखा का मतलब होता है कि वो बराबर रहे, इक्वल में रहे, यानी ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, यही तीनों अगर कंडीशन है तो संपाती रेखाएं हैं, नहीं तो नहीं है। ओके, तो संपाती रेखा का कंडीशन क्या होता है? यानी मान लीजिए हमारे पास a1x प्लस में b1x प्लस में c1 यक्स, ओ सॉरी, यहाँ पर y ले ना तभी तो ठीक रहेगा, इक्वल में 0। ये हमारा समीकरण 1 है। ओके, ऐसा ही सेम समीकरण वो भी है जिसको, और जैसे दोनों समीकरण एक ही है, यानी पहला और दूसरा ये दोनों, तो हम इसको लिखेंगे a1 बटे a2 प्लस में b1 बटे b2। यहाँ पर लेकिन हमने माना है a1, तो a1 हो गया, प्लस में c1 इक्वल 0, यही लिखना है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगता है। अगर ये तीनों कंडीशन आपका आ रहा है तो आपका मेरे भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a1, यानी ये हमारा हो जाएगा, अगर तीनों कंडीशन बराबर हो रहा है तो ये हमारा यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, बस इतना है। ये तीनों अगर है तो रेखाएं संपाती हैं। ओके, इतना इसमें रहेगा। अगर मान लीजिए रेखाएं संपाती हैं और प्लस में एक और दिया है, तो उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है, यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी रेखाएं डालेंगे, दूसरा हमारा, दूसरा हम पा लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है, मान लीजिए यही समीकरण है, उसमें क्या हो जाए, a1 बटे a2, a1 क्या होता है, हाँ a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल, यानी ये ना बराबर। तो हमारा प्रतिच्छेदी, यानी इसका मतलब यह होता है कि ये जो है ये ऐसे काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं।
यानी इसके कितने हल हो सकते हैं, इसकी केवल प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल एक हल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर काट रहा है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल एक हल हो सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसको संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है ऐसे है उसी पर फिर ऐसे चढ़ जाए, तो इसका मतलब अनेक हल है, उसको हम कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ ऐसे ज्ञात करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा, यानी पूर्ण पूर्ण रूप से बहुत है वहां पर। अच्छा, इसके बाद क्या आता है हमारा, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा में हम देखेंगे, यहाँ पर हम बता रहे हैं समांतर रेखा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हमारा तीसरा है। समांतर रेखा में क्या होता है, क्योंकि अभी हम इस पर 3 सवाल बताएंगे या कराएंगे, देखेंगे आप अभी। तो समांतर रेखा में देखेंगे हम A1 A2 इक्वल B1 B2 C1 C2। आप कहेंगे भाई ये सेम सेम नजर आ रहा है, नो 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 नो, अभी देखना क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे लग जाएगा, बस खत्म। ये है हमारा समांतर। तो समांतर में क्या होता है, ऐसे एक रेखा गई है, ऐसे फिर जाए, ये जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये तो हमेशा मिला रहता है, ये एक बार मिलता है केवल, यानी अनेकों, कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं, कहीं पर कटेगा नहीं तो हल बनेगा नहीं, इसके अनेकों हल हैं, इसका केवल एक हल है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, इसका मतलब है, इसका मतलब होगा अनेक हल हैं, इसके अनेकों हल हैं, जहां रख देंगे वहीं पर माना जाए। इसके केवल केवल एक हल है, इसके क्या है, अनेकों हल इसके नहीं है, एक हल भी नहीं है, तो अनेक कहाँ से होंगे। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। तो इतना हो गया, हम सोच रहे हैं इसका जो क्वेश्चन है संपाति, और इसी में बता दिया जाए, इसी में बता देते हैं, नहीं रहने दें। तो चलिए इसके आगे का जो है, इसमें हमने संपाति और समांतर इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब इसके आधार पर हम बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं, अभी अप्रैल चल रहा है और क्लास हमारा शुरू होगा अप्रैल से। तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, कोई कोई स्कूलों पे भी पेपर ही नहीं होगा, और हुआ होगा भी तो भी पढ़ा नहीं जाता होगा उतना। तो हम शुरू करेंगे पूर्ण रूप से जून से, आराम आराम से पढ़िए, 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए बस, और मज़े मज़े बढ़ते जाएंगे और ख़त्म होता जाएगा चैप्टर, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके जैसे कोई और हो तो वो भी हमसे जुड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो इसके अगले वीडियो में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके ये जो तीनों बताया गया है, इसके आधार पर और क्वेश्चन कराया जाएगा, तो इसको देखते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद।